एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में लियू नाम का एक लड़का रहता था जिसे बुलबुलें बनाना बहुत पसंद था। इसके पास अपने दादा की दी हुई एक जादुई छड़ी थी। ये कोई आम छड़ी नहीं थी, ये ऐसी बुलबुलें बनाती थी जो आपको जादुई सफरों पर ले जा सकती थी। एक दिन धूप वाले सुहाने दिन में लियू ने छड़ी की ताकत को आजमाने का फैसला किया। उसने एक बहुत बड़ा चमकता हुआ बिलबिला बनाया जो कौस कज़ा की तरह जगमगा रहा था। जैसे ही इसने बुलबुले को छुआ, वो उसे आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठा ले गया। वाह, लियू हैरत से बोला, बुलबुले को पकड़े हुए जब ये आसमान की तरफ ऊंचा और ऊंचा उठने लगा। बुलबुले ने इसे पहाड़ों, जंगलात और यहाँ तक कि एक चमकते हुए नीले समंदर के ऊपर भी ले जाया। अचानक बिलबिला एक नरम सफेद बादल के करीब आकर रुक गया। लियू की हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि एक छोटा सा बादल नुमा मखलूक बाहर झांक रहा था। आसमानी बादशाही में खुश आमदीद, मैं पिफ हूँ, क्या तुम दरियाफ्त करना चाहते हो? लियू ने पुरजोश होकर सर हिलाया और पिफ ने इसके बुलबुले को हैरत अंगेज जगहों पर ले जाना शुरू कर दिया। वो सूरज मक्खियों की फलक बोस इमारतों तक गए जहाँ फूल हुआ में इमारतों की तरह झूम रहे थे। उन्होंने कौस कज़ा के किनारे झिलमिलाते सितारों के साथ रक्स किया और चांद के चूहों के साथ छप्पन छपाई खेली। लेकिन जल्द ही आसमान अंधेरा होने लगा। पिफ परेशान नजर आया। तूफान आ रहा है, हमें तुम्हें घर पहुंचाना होगा। लियू ने मजबूती से बुलबुले को पकड़ लिया जब वो तेजी से गांव की तरफ वापस जाने लगा। बिजली चमक रही थी, हवा तेज चल रही थी, लेकिन जादुई बुलबुले ने लियू को महफूज रखा। आखिरकार ये इसके घर के पिछवाड़े में नरमी से उतरा, बिल्कुल इसी वक्त जब पहली बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई। शुक्रिया पिफ, लियू ने आवाज लगाई जब बादल ने अलविदा कहा और दूर हो गया। इस दिन के बाद लियू ने अपनी जादुई छड़ी को और भी ज्यादा अजीज रखा। इससे पता था कि यह सिर्फ तफरीह के लिए नहीं है, यह आसमान में बेशुमार जादुई सफरों का दरवाजा है।